बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 की सी है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें पार्ट 1 मिला हुआ है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हल करना है, जो आंसर आए उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो 1 1 1, ठीक, 1 0 और ये 1, तो ऐड करते हैं 1 और 1, ये हो जाएगा 2। 2 किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। क्यों 10 के इक्वल होता है? देखें, अब यहाँ बेस 2 है तो 2 से एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, बचा कुछ नहीं 0। तो यहाँ से लिखना शुरू करें 1 और 0, तो 2 किसके इक्वल हुआ? 10 के। तो यहाँ लिखेंगे 0, एक ऊपर चला आएगा, फिर से 2 होगी, ये 10 के इक्वल, यहाँ आ गया अब 1, तो ये आ चुका 3। तो 3 किसके इक्वल है? बाइनरी में हमेशा 2 होता है, 2 से एलसीएम लेते हैं, भले इवन हो या ऑड हो। 2 1 2, बचा क्या? 1। तो यहाँ से शुरू करें, तो 1 और 1 बचा, तो 3 किसके इक्वल है? मतलब ये 11 के इक्वल है। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। तो ये हो चुका 11, यहाँ आ चुका 1, तो यहाँ क्या बचा अपने पास? फिर से 10। तो यहाँ इसको हल करते हैं हम, 1 1 0 0 और ये 1 और ये 0 और ये 1। तो यहाँ इससे उधार लेगा, इसके पास नहीं है, इसके पास आएगा, तो ये हो चुका 10। 10 किसके इक्वल होता है? 2 के। 2 ने 1 इसको दे दिया, ये फिर से 10। 10 किसके इक्वल होता है? 2 के। 2 में से 1 चला गया, बचा 1, यहाँ बचा 1। अब ये आ चुका 0, इससे लेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 चला गया, फिर से आएगा 1। तो मतलब ये आ चुका अपने पास 1 0 1 0, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आ गई ये आ चुकी, और जो इसका वैल्यू जवाब आ चुका ये आ चुका। तो इनको अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब फिर से यहाँ इसको कुछ 0 में से ये 1 नहीं जाएगा, तो इससे उधार लेंगे, फिर से इसके पास आएंगे, तो ये इसको देगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1 इसको दे देगा, फिर से ये 10। 10 में से 1 चला गया, तो बचेगा अपने पास 1, ये बचा 1। 1 में से 1 चला गया 0, अब यहाँ फिर से आ गया 0, ठीक। तो 1 ये इसे देगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये 1 देगा तो ये 10। 10 मतलब 2 में से 1 चला गया, बचा 1, और यहाँ 1 इसने दे दिया, तो यहाँ बचा 1। तो अपने पास जो इन पार्ट 1 का आंसर था ये है, ठीक। तो चलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफ़िज़। तो पार्ट 2 है अपने पास, पहले इसको हम ऐड करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो इसका और इसका आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 1 0 और 1, ठीक। अब पहले बड़ी वाली वैल्यू को लिखते हैं एडिशन में, ठीक। तो 1 0 0 1 0, एडिशन में भले ये पहले लिखो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन करने में आसान रहता है। तो 1 0 1 1, ठीक। तो ये 1 आ चुका, ये 1 ये 1 ये 1 ये भी 1। इसकी तरफ चलते हैं। तो 1 0 1 0 1, ठीक। सब्ट्रैक्शन में हमेशा पहले वाली चीज़ लिखी जाती है, सेकंड वाली नहीं, ठीक है। तो 0 1 0 1 और ये 1। अब ये आ चुका अपने पास, ये भी 1, क्योंकि 1 इसे उधार लेगा, ये हो जाएगा 10। 10 के इसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो 2 में से 1 चला गया, बचा 1, यहाँ बचा 0। अब 10 फिर से 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसमें से 1 उधार देंगे, तो ये बचेगा 10। 10 में से अब 2 में से 1 चला गया, बचा अपने पास 1। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1 1 1 1 और ये 1, तो 1 1 0 और ये 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो अपने पास आ जाएगा 1 में से 1 चला गया 0, 1 में से 1 0, 1 1 में से 1 0 1। ये अपने पास क्या आ चुका? सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका। ज़रूरी नहीं है कि किताब के हवाले से या बुक के हवाले से आप फॉलो करें आंसर को, आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। जो आंसर आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आता है वही सही है, बुक में गलत भी आता है, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। पार्ट 3 है अपने पास, 1 1 1 और 1। मर्जी आपकी, पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट फिर प्लस करें, मर्जी आपकी इस और इस प्लस करें सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट फिर ऐड करते हैं। तो 0 1 और 0 1 पहले क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो 1 में ये बचा 1, और ये 1 में से गया 0, ये और ये 0। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, ठीक। तो 1 0 1 में अब ऐड करेंगे 1 0 1, क्योंकि इन दो का आंसर आपके पास आया 1 0 1, ठीक। तो अब ये 1 1 ये वाला को ऐड करेंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। 2 किसके इक्वल होता है? के यहाँ 1 ऊपर चला आया, ये बचेगा
फिर से ये 1 और 1 ये 10, ये आ चुका आंसर। और ये ज़रूरी नहीं है आप हवाले से मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्ट के हवाले से इसको हल करें। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपका कहता है वही आपका सही आंसर है। मिटाते हैं हम इसको। पार्ट 4 है पास, लेफ्ट साइड ये है, इसको हल करें, इसको करें, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास ये लेफ्ट साइड है 1 0 1 0, ठीक, 0 1 0 0 ये 1, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। ये 1 और इसमें से ये सुधार दिया तो 2 में से 1 चला गया, 10 होता है, 10 इक्वल होता है बाइनरी में 2 के, 2 किसके इक्वल 10, तो यहाँ बचा 0 और ये 0 और ये 0, मतलब बचा हमारे पास क्या 1। ठीक, की तरफ चलते हैं हम 1 0 0 1 और 0 0 और ये 1 सब करते हैं हम इसको। अब ये बचेगा अपने पास 1 और ये 0। अब उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और बचेगा 1। ठीक है, अब जरूरी नहीं है बुक जो समझा रहा है जो दिखा रहा है हमें वही हल करना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए 1 में से 0 चला गया बचेगा 1, में से 0 चला गया बचेगा 0। अब एक इससे उधार देंगे, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 10, 10 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है बाइनरी में। 2 में से 1 इसको दे, फिर से ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ आएगा वो। ये आएगा अपने पास 1 और ये 0 0 और ये 1 0 1 1। ठीक, अब जो बुक के हमें आंसर है वो बिल्कुल गलत है और ये भी जो हमें दिया गया है हिसाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गलत जवाब आएगा। आप इसको ऊपर रखें ये, लेकिन हमेशा जो इसका जवाब होगा वो रखा जाएगा, जैसे ये मैंने रखा है। तो ये राइट साइड पे जो है, लेफ्ट साइड पे जो है, ये राइट साइड पे ये वाला डाउन है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसको आप छोड़ दें, गलत जवाब है, बुक में गलत है इसका जवाब लिखा, सब गलत है। अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ये वाली वैल्यू यहाँ 0 आ जाती तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1 आ चुके, हम नहीं हल कर सकते। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ 0 जाएगा, तो 0 में से 1 नहीं जा सकता। अगर यहाँ होता 0 तो फिर तो सही था। ठीक है, वैसे गलत है ये सवाल मिला हुआ सवाल ही गलत है, तो इसको हल करना फजूल है। इस पे आप दिमाग न लड़ाएं, अपना कॉन्सेप्ट खराब ना कर, छोड़ दें, इसको लीव कर दें चौथे नंबर को। मिलते हैं अगली वीडियो में।